ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय हरि गोविंदाय नमो नमः। जय हो राधा रानी की जय हो। जय हो सुखदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय हो सरस्वती मैया की जय हो। जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो। अष्टम स्कंद 13वां अध्याय। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्य काल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। नभः, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसन्न और वासुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदंड, अश्वनी कुमार और ऋषु ये देवताओं के प्रधान गण और पुरंदर इनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी आदित्य के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में विष्णु ने अवतार किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूं। परीक्षित, या तो तुम्हें मैंने पहले 6वें स्कंद में बता चुका हूं कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी यह तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन पत्नियों में संज्ञा से 3,
संतानें हुई। यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्ण, शनैश्वर और तप्ती नाम की कन्या, जो शनवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्वनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्ण मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, वीरजसन आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, वीरज और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण के इन्हीं 3 पृथ्वी मांगी, पर इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, पर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुत लोक का राज दे दिया। ये सुतल लोक धरती के नीचे है, पाताल। वे वहीं इंद्र के समान विराजमान है। आगे चल ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्ध प्राप्त करेंगे। गालो, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य मंत्र में सप्ती ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित है। देवगुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ में सर्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्ण 9वें मन होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मारीचगण आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधन के गर्भ से ऋषि के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नाम इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मन होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सावर्ण, उनमें समस्त गुण निवास करेंगे। घूरसेन आप उनके पुत्र होंगे। हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जप, मूर्ति आदि सप्त ऋषि, सुवासन, विरोध आदि देवताओं के गण और इंद्र होंगे सब।
विष्णु की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशा अवतार ग्रहण के शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मन होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके साथ धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण आदि देवताओं के ग्रह होंगे। अरुणाद सप्तऋषि होंगे और वैद्य नामक इंद्र होंगे। आयन की पत्नी वैद्य के गर्भ से धर्म के रूप में भगवान का अंशा अवतार होगा और उसी के रूप में त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मन होंगे रुद्रासम, उनके देववान, उपदेव और देव श्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस वनस्पति में रिद्धधामा नामक इंद्र होंगे और आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्या सहा की पत्नी सुनीता के गर्भ से स्वधामा के रूप में भगवान का अंशा अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मन होंगे परम जितेंद्रिय देव सवर्ण, चित्रसेन, विचित्र आदि, उनके पुत्र होंगे सुख और सूत्रा आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवस। उस समय निर्मोह और तत्वदर्शी आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशा अवतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवस को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मन होंगे इंद्र सावर्ण, पूर्व, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुषु आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि, अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि ऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहदान के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। अष्टम स्कंद 13वां अध्याय समाप्त। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय हरे गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा माधवाय नमः। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।